हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चली। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और लेट हो गई आज उठने में। तो मैंने सबसे पहले इतिहास पढ़ा, जो भारतीय इतिहास है। उसमें मैंने मतलब कि उसमें काफ़ी चैप्टरों को देखा और ये वाला मैंने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं इसी चैप्टर को आज कंप्लीट करूँगी। ये है मौर्य शासन से। मैं इसी चैप्टर को आज रिवाइज करूँगी। वैसे मैंने 1-2 बार देखा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, इसीलिए मैं आज इसी को पढ़ूँगी। और सुबह सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप सभी लोग गर्म कपड़े पहने। सुबह उठने से पहले फिर गर्म कपड़े पहने और सुबह उठ के पढ़ाई करें। ज़रूर नहीं आप सुबह जल्दी उठ जाए, जब उठें तब पढ़ाई करें। और फिर मैं अपने मैथ को लेकर बैठ गई थी। मैथ की क्लास चलने लगी थी, फिर मैं मैथ करने लगी। मैथ की प्रैक्टिस चल रही है। मेरा मैथ टॉपिक वाइज तो हो गया है और चैप्टर वाइज भी हो गया है। बस अब वो प्रैक्टिस ही करनी बाकी है, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डेली। आप सभी लोग भी डेली प्रैक्टिस करें। और 1-2 लोग तो मैथ के बारे में पूछ भी रहे थे कि मतलब कि कैसे मैथ को करें, क्या करें। तो आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको बता दूँगी कि आपको मैथ कैसे करना है, क्या करना है। और मैथ को बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर भी सकते हैं। आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता फिर भी। तो 9:57 हो गई थी और मैंने मैथ को यहाँ तक प्रैक्टिस कर ली थी। फिर अगले तो मतलब कि मैंने कहा कि अब एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा के देखती हूँ। फिर मैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट देने लगी। ये ऐसे सवाल आते हैं, आपको इसमें से बताना क्या क्या होगा। वैसे हम जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक हमें तो ये 2019 वाला पेपर बहुत ही सरल लग रहा है। पता नहीं इस बार कैसा आएगा। फिर मैं अपनी छत पर चली गई। छत पर आज भी बहुत ही अच्छी धूप निकली थी, इसीलिए छत पर धूप में सरसों को डाल दिया गया और मैं फिर वहीं पढ़ने लगी, क्योंकि छत पर धूप भी आज बहुत अच्छी थी। इसलिए मैंने अपनी चटाई को बिछाया, मैं फिर वहीं बैठ कर के पढ़ने लगी। ये है सामान्य ज्ञान की बुक। इसमें मैंने संविधान से आज क्वेश्चनों को देखा, मतलब कि क्या कैसे क्या हुआ था। और मैंने आज इसमें ये भी पढ़ा, मुझे पता नहीं था कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है। फिर हमें पता चला है क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही मनाई जा रही है। 26 तारीख को मनाई जा रही है, इसलिए। फिर हमें बाकी भी काम थे और फिर मैं नीचे आ गई थी। मैंने देखा, फिर मैं अपनी नीचे रीजनिंग करने लगी। रीजनिंग मैंने कर ली थी। फिर मैं बाहर बैठ के मैंने क्लास ली। और आज मैंने PDF के चक्कर में नहीं रही और फिर मैंने क्लास में ही सारे नोट डाउन कर लिए थे। और फिर मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी, फिर मैं एक्सरसाइज करने लगी। एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर कुछ करना तो फिर करनी तो होगी। ये वाली एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ करने की। बस यही है, एक्सरसाइज अगर डेली करोगी, अगर आप डेली की आदत डाल लोगी तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रनिंग वाला नहीं है साथ का, इसीलिए मैं रनिंग के लिए नहीं जा पाती हूँ। ना ही हमारे इधर से कोई जाता है रनिंग वगैरह के लिए, मैं अपने घर पर ही कर लेती हूँ। तो मैं फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी एक्सरसाइज करके, फिर मैं अपने अंदर आ गई। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि मैथ को कैसे करें, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये करेंट पब्लिकेशन की मैथ की बुक खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो।
ये बुक बहुत ही अच्छी है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लीजिए, और नहीं ख़रीदना तो इतनी कोई वो भी नहीं है। आप फ़ोन से भी यूट्यूब से भी चैप्टर वाइज कर सकते हैं। मैंने अपने मतलब कि मैथ की बुक इस प्रकार बनाई, इस प्रकार नोट डाउन किया, मतलब कि हर एक चैप्टर उसमें इंडेक्स में लिख लिए। मैंने उसी हिसाब से किया, मैंने मतलब कि पेज नंबर तक डाल दिए। मैंने ये वाला चैप्टर इतने पेजों में बनाया, ये वाला चैप्टर इतने पेजों में। अगर आप भी मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने सारे चैप्टरों को कंप्लीट कीजिए, और उसमें से एक एक टॉपिक को देखिए, क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है, तभी आप मैथ की अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक से कर सकते हैं। ये मतलब कि ऑल एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। वैसे हमारे लिए तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैं इसी बुक से तैयारी भी कर रही हूँ। इसमें मतलब कि 1992 से अब तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर मैं मैथ का एक चैप्टर मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगाने लगी। मैं मतलब कि देखती हूँ कि ये 30 मिनट मिलते हैं, 30 मिनट में 35 सवालों को कितनी जल्दी कर सकते हैं। फिर भी मैं 5 मिनट पहले कर ही लेती हूँ, मतलब कि 5 मिनट फिर भी बच जाते हैं। कभी कभी तो वो भी नहीं बचते हैं, अगर ज़्यादा बड़े सवाल आ जाते हैं। तो आज मेरा स्कोर रहा था 29 नंबर का। फिर मैंने सार संग्रह पढ़ी। सार संग्रह को पढ़ने के बाद मैंने ये देखा, इसमें आरपीओ कॉस्टियल एग्जाम था। इसमें हर एक मतलब कि टॉपिक दिया गया, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं इन सभी चीज़ों को मैंने जल्दी से रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ही अच्छा रहता है। मैं डेली इसमें से भी क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, और हमारे पास सॉल्वर पेपर है, उससे भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फिर 10:07 हो गए थे और हमें काफ़ी तेज़ नींद भी आने लगी थी। फिर हमें सोना भी था, इसीलिए फिर मैंने